एचआर प्रोफेशनल के लिए डिजिटल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैटर ये करती है कि आपने मैनुअल बेस सिस्टम से आप ऑटोमेशन की तरफ किस तरह से गए हैं। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे अब वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं डाटा एनालिटिक्स के तौर पे। डिग्री इज़ जस्ट अ लाइसेंस आई बिलीव टू एंटर इनटू द मार्केट। स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो ज़्यादा मैटर करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेवलपर्स खुद ही सब कुछ सीखते हैं और उसके बाद फ्रीलांसिंग करते हैं। बुकिश नॉलेज इज़ वेरी फ्रूटफुल बट फैक्ट्स को ज़्यादा समझना मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा फ्रूटफुल है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अलैहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिला था और फीडबैक ये था हसन भाई, डिजिटल स्किल्स। जी हाँ, जो डिजिटल स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, इवन सीईओज़ के लिए क्या क्या होनी चाहिए और उन स्किल्स को सीख के हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि डिजिटल स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं हमें, इस पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अदील इलियास। अदील इज करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ एचआर एट ज़ेवन टेक्नोलॉजीज। आइए मिलते हैं अदील से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अदील फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। अच्छा अदील, डिजिटल स्किल्स जो इस टाइम जो रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, वो क्या क्या हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और उस डिजिटल स्किल्स के थ्रू किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है और जो हमारे कंपैटिटर्स हैं उनका किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। इस पूरी टॉपिक पे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दैट किस किस्म की डिजिटल स्किल्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं अभी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हसन भाई एंड आई एम ग्लैड कि मैं आज आपके सामने जो है इस एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। बीइंग एन एचआर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ज़ेवन सॉल्यूशंस एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 to 7 years, सो सब चीज़ें जो हैं मैं ये समझता हूँ वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई हैं डिजिटल स्किल्स में। एक एचआर प्रोफेशनल के लिए डिजिटल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ मैटर ये करती है कि आपने मैनुअल बेस सिस्टम से आप ऑटोमेशन की तरफ किस तरह से गए हैं। ऑटोमेशन मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ हो चुकी है और एक काफ़ी एक बेनिफिशियल हो चुका हुआ है। उसके लिए आजकल जो मेन एक फ़ोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। डाटा एनालिटिक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक फ़ोकस है, क्योंकि अक्सर मैं मतलब काफ़ी लोगों से बात भी सुनता हूँ और एक एक्सपोजर भी है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे अब वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं डाटा एनालिटिक्स के तौर पे और वो सब कुछ जो है वो एआई बेस पे सब कुछ वो शिफ्ट हो चुका हुआ है। कमिंग बैक टू डिजिटल स्किल्स, तो उसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि चाहे आप आईटी इंडस्ट्री को ले लें या चाहे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ले लें, आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो चुकी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से कुछ साल पहले एक एटीएस जो था वो एक मैनुअल बेस यूज़ हुआ करता था, बट उस एटीएस को स्प्रेडशीट्स पे, गूगल शीट्स पे मेंटेन करने के साथ साथ अब एक एचआर प्रोफेशनल जो है जो जिसका एक्सपोजर एचआर में बहुत ज़्यादा है, वो उस एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को इसके साथ साथ और रिक्रूटमेंट की डिफरेंट टूल्स को जो है वो ऑटोमेट कर सकता है, खुद से बना सकता है। तो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे ये बात को एक रियलाइज़ मैंने भी किया है कि एक एचआर प्रोफेशनल जो है वो ऑटोमेशन की तरफ इजीली जा सकता है। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ इंटरवेंशंस हैं जिसको आप अडॉप्ट इजीली कर सकते हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ को आप जॉट डाउन करके आप एक अपनी एक बुक एक डेवलप करके जो ई बुक है आप उसको इजीली जो है वो
वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर पे, आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस पे भी आप लेके आ सकते हैं, जो मेरा ख्याल है कि एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली डेवलपर्स के लिए भी, और स्पेशली जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, तो दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा अदील, अभी जब आपने बात की तो डेवलपर्स की पर्सपेक्टिव से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ऐप डेवलपमेंट का आजकल हमारा बड़ा चल चुका है कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त एक स्किल है, तो आप क्या समझते हैं कि इस स्किल के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है कि खाली स्किल हो तो बंदा अच्छे खासे पैसे कमा लेता है? मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में जितना ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग करते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा, स्पेशली डेवलपर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बेस्ड जॉब्स आजकल कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज को जानता हूँ जो मार्केट में हैं, जिनके पास जो डिग्री इज़ जस्ट अ लाइसेंस आई बिलीव टू एंटर इनटू द मार्केट, बट व्हाट मैटर्स, स्किल्स मैटर्स। स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो ज़्यादा मैटर करते हैं। हम डेवलपर्स को जो है वो हायर करते हैं, और हायर करने के साथ साथ हम उनको टेक्निकल स्किल्स पर जो है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनको बता देते हैं कि आपने इन टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स के ऊपर जो है वो आपने काम करना है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कल्चर फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मैं बात करूँगा कि हम उनको जो है वो ये नहीं बताते कि आपने जॉब नहीं करनी है, आपने अपना करियर एक डेवलप करना है। तो ऐप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि स्किल ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आजकल जो है वो सब कुछ एक वर्चुअल अवेलेबल है, और यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो मोस्टली कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेवलपर्स खुद ही सब कुछ सीखते हैं और उसके बाद फ्रीलांसिंग करते हैं। और इन्हीं में से एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो मार्क उसकी ज़ुकरबर्ग की भी है, जिसने फेसबुक जो है वो बनाई हुई है। तो उसमें मैं कुछ ऐसे अगेन वही बात करूँगा कि डेवलपर्स को जानता हूँ, जिसमें जो रिएक्ट जेएस के हैं और मल्टीपल और टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स के हैं, ब्लॉकचेन के हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस, बट वो काम जो है वो मार्केट में सेम एक जिनका मास्टर्स का बैकग्राउंड है, शायद उससे ज़्यादा एक्सपोजर से वो अच्छे काम तरीके से कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ पैशनेट यू आर इन द डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली फॉर ऐप डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, और डिफरेंट जो स्किल्स हैं हम उनकी बात भी कर लेते हैं, जो हमारी डिजिटल स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया की बात करें, हम वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर लें, हम जो है वीडियो एडिटिंग की बात करें, आप क्या समझते हैं कि इनमें भी पैसा है? बिल्कुल है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो है वो ज़्यादा एक वर्किंग जो हो रही है वो एक ब्रांडिंग के ऊपर हो रही है। एचआर प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़्यादा एक वर्ड, एक टर्म यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड पीपल ब्रांडिंग एज वेल, इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सो ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है, और बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उस ब्रांडिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड कर रहे हैं, तो आप एक टारगेट ऑडियंस को आप एक ग्रैब कर रहे हैं। आप टारगेट ऑडियंस को आप ये बता रहे हैं कि हम क्या चीज़ जो है एक पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, क्या एक चीज़ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी सर्विसेज, आप उसको क्या जो है वो आप एक प्रोडक्ट को आप एक इमेज एक देना चाह रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर भी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो है एक डिस्क्रिप्टिव कंटेंट बहुत ज़्यादा आप जो है वो बता सकते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट का, किसी भी एक मैं यहाँ पे क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ तो मैं एप्लीकेशंस की बात करूँगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी एज वेल। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमारा ये टाइम आ रहा है मेटावर्स का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि आने वाले टाइम में मेटावर्स जो है वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकेगा? मेटावर्स की जहाँ तक एक बात है, सो एक सोशल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी और एक प्रोफेशनल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली ये चीज़ इन होती चली जा रही है। मैंने अभी तक जो कुछ रिसर्च की है, तो उस एक रिसर्च, मेरी एक रिसर्च और मेरे एक कंटेंट के अकॉर्डिंग ये आईटी इंडस्ट्री में चीज़ एक काफ़ी इनिक हो चुकी है, काफ़ी एक इसका हाईली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग इट, सो इसका एक जो मैं एक फ्यूचर देखता हूँ, क्योंकि ये 2022 है, सो 2022 टू 2024 और मे बी 25, ये इसका एक जो ग्राफ है
वो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो बूम एक चल रहा है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ पर चल रहा है, और उसकी रीज़न भी यही है, जैसे ये मेटावर्स और ये सब चीज़ें हैं। तो इसका ग्राफ मैं आने वाले कुछ सालों में विद कुछ एक रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग से मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। दिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट। Thank you. आई थिंक यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। आप जेवन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं, जी। व्हाट इज़ ऑल अबाउट? थोड़ा सा हमें ज़रा उनके बारे में भी बताइए। और आपके सीईओ के साथ भी हमारी बड़ा अच्छा एक सेशन रहा, एंड ही इज़ वेरी एनर्जेटिक बाय द वे। तो आप किस स्टैक पे काम कर रही हैं और आप आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं अपने स्टाफ को? मैं यहाँ पे एज हेड ऑफ एचआर यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जेवन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। जेवन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, एज यू नो। सो वी एक्चुअली आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट बोथ। हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं, जिसमें स्पेसिफिक कुछ रीजन्स भी हैं, यूएस है, यूके है। तो जेवन सॉल्यूशंस का मेन एक जो विज़न है वो जस्ट एक पैसा कमाना, एक बिज़नेस का तो हर किसी का होता है, बट जेवन सॉल्यूशंस का मेन एक विज़न जो है वो सभी, मैं अगर पर्सपेक्टिव से बात करूँ इन टर्म्स ऑफ कोर स्टेक होल्डर्स, इन टर्म्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, तो वो एक पीपल डेवलपमेंट है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ वो मैं एचआर को तो मैं देख रहा हूँ, बट मेरा भी यहाँ पर जो गोल है, इवन जो इरफान मलिक साहब हैं जो सीईओ हैं, उनका भी एक गोल जो है वो एक पीपल डेवलपमेंट है, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो नॉलेज को आप कितना शेयर कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज को अगर आप एक फैक्चुअल बेस पे, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे अगर आप कितना लोगों के साथ एक शेयर कर रहे हैं, तो वो एक हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि ये वो अब एक टाइम है कि सब कुछ यूट्यूब पर, अगेन मैं कहूँगा कि ईजीली अवेलेबल है। तो मैंने ये खुद फील किया है इस कंपनी में आके कि यहाँ पर कुछ ऐसे, हमारे पास कुछ ऐसी ऑडियंस आती है जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही रीच करती है, और वो काफ़ी कीनली इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो हम उनको कोर्स एक बताते हैं, जो एक उनके विजन्स को एक सेट करते हैं, एक गोल सेटिंग के ऊपर जो काम करते हैं, वो मेरा ख्याल काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंपनीज़। सो मेरा ये एक जो गोल है यहाँ पे, वो भी इरफान भाई से ही मिलता जुलता है कि मैं पीपल डेवलपमेंट पे मैं काम अभी भी कर रहा हूँ, और मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं ये एक मैसेज के लिए भी मैं इसीलिए हूँ कि जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर जो है वो इंसान वर्किंग करे, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो एक बुकिश नॉलेज रखें। बुकिश नॉलेज इज़ वेरी फ्रूटफुल, बट फैक्ट्स को ज़्यादा समझना, मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा फ्रूटफुल है। Wonderful. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का वैसे तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर आपने इनवाइट किया, यहाँ पर मैं आया हूँ। मैंने कुछ जो भी अपने वर्ड्स बताए हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से रिलेटेड जो हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का। ये बहुत एक वंडरफुल एक प्लेटफॉर्म है, और पर्सनली मुझे ये प्लेटफॉर्म इस वजह से ज़्यादा पसंद है, और मैं इसलिए लोगों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू कंटेंट एंड व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल एक्सपोजर्स फॉर द पीपल, तो यहाँ पर मल्टीपल एक्सपोजर्स हैं। तो जो मल्टीपल एक्सपोजर्स या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, उससे सीखने को जो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, मेरा ख्याल है कि वो आप जब एक 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं या आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से आपका एक जो वो है रोड मैप, वो ज़रा स्लो रहता है। बट मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के थ्रू अगर आप कुछ सीखते हैं, तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी बेनिफिशियल है एक पीपल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो मैं अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू हसन भाई एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी, एंड दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अदील इलियास जो कि जेवन टेक्नोलॉजीज के हेड ऑफ एचआर, ये हमारे साथ थे। इन्होंने हमें बताया कि कौन कौन सी डिजिटल स्किल्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड थी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।